तो नित्य व्रत रहते थे और एक दिन व्रत में ही, वो कार्तिक महीने में ही भगवान विष्णु जी का दर्शन करने जा रहे थे। इतने में एक प्रेतनी जो है, पिशाचनी, वो जो है उनकी ओर भागती हुई आई सशरीर। तो धर्मदत्त जी देख करके उसको भयभीत हुए और जो पूजा की थाल ले रखे थे भगवान को अर्पण करने के लिए, पुष्प आदि, वो उन्होंने उस थाल को उठा करके उसी प्रेतनी के ऊपर फेंक दिया। तो जब फेंका, वैसे ही वो जो है स्वरूप में आ गई और स्वरूप में आने के पश्चात वो उन ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ी। बोले, हे ब्राह्मण देवता, मैंने बहुत पाप किए थे और आज आपके इस तुलसी पत्र और इसके स्पर्श से मैं पुनः शरीर पा गई। आप मुझ पर कृपा करें और मेरा उद्धार करें। मैंने बहुत योनियां भोगी, बहुत कष्ट उठाए, लेकिन आज जो है आप, अभी इससे पूर्व में एक वैश्य थे, उनके शरीर में प्रवेश की। विष्णु पार्षद आकर के मुझे मारे पीटे, क्योंकि वो बड़ा विष्णु भक्त था। मुझे शरीर नहीं मिल रहा था, मुझे भोजन नहीं मिल रहा था, लेकिन आपकी कृपा से मैं पुनः शरीर में आ गई। अब आप मेरा उद्धार कीजिए, मुझे ये योनि नहीं चाहिए। तो धर्मदत्त भट्ट ने कहा, करवीरपुर की ये कथा है। करवीरपुर नाम का एक नगर था, सह्याचल में। सह्याचल प्रदेश है, जैसे मध्याचल है, पूर्वांचल है, ऐसे संध्याचल प्रदेश है। तो धर्मदत्त ब्राह्मण ने कहा कि ये बताओ, तुम इस योनि में आई कैसे? तो बोले, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत पापनी थी, मैं बड़े उल्टे सीधे काम करती थी। घर में अपने पति की नहीं मानती थी, भोजन आदि को अशुद्ध करके बनाती थी, कभी भगवान को भोग नहीं लगाया, कभी अतिथि को नहीं खिलाया। मेरा पति मुझसे बहुत दुखी था। हाँ, मैं राजा परीक्षित की कथा सुना रहा था उस समय। देखो, मुझे अब याद आ गया, आप लोगों को याद नहीं था, कि राजा परीक्षित अपने महल में जाते हैं, जहां उनके पास बहुत सारे स्वर्ण के आभूषण रखे हैं। ये कथा उसमें जोड़ के चलते हैं कि तो राजा परीक्षित जो है, जब महल में पहुंचे तो उन्होंने जरासंध का जो मुकुट था वो पहना। उससे पहले एक घटना घटती है, देवी भागवत में कथा आती है कि एक दिन नारद जी उनके यहाँ आते हैं राजा परीक्षित से मिलने, भेंट करने। तो राजा परीक्षित अपने आसन पर, सिंहासन पर बैठे हैं। नारद जी ने प्रवेश किया तो राजा परीक्षित बैठे बैठे सिंहासन पर कहे, आओ आओ देवर्षि नारद, आओ पधारो। तो नारद जी ने और कुछ नहीं कहा। बोले, हे परीक्षित, नारायण तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हारा समय बहुत बुरा होने वाला है। कभी संत दिख जाएं, महात्मा दिख जाएं, आपको कर्मकांडी ब्राह्मण दिख जाएं, आपको अपने माता पिता दिख जाएं, तो रुक जाइए, बैठे हो तो खड़े हो जाइए, झुककर प्रणाम कीजिए। ये परंपरा है हमारे शास्त्र की। तो जब, हाँ भाई, कथा चलती रहे तो कुछ मत किया करो। जब राजा परीक्षित ये सुने तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ, दुख हुआ कि मुझसे धृष्टता तो हो गई। नारद जी ऋषि हैं, वो आए, मुझे खड़े होकर उनके पैरों में गिरना चाहिए था, तो मुझसे अपराध कैसे हो गया, ये पाप मुझसे कैसे हो गया। वो अपराध और वो पाप उनसे हुआ, और ओ भाई अजय, ले जाओ, तुम्हारी बच्ची है वो। अच्छा, ये इसलिए रो रही है कि सब लोग ये जान जाओ कि ये राव परिवार की बिटिया है। ये भी कम नहीं है, मतलब वैसे तो कोई, हम अभी तक इसका नाम तो लिए नहीं थे, तो इसने कहा पिताजी का ले लिया, बाबा का ले लिया,
चाचा का ले लिया, बड़े पापा का ले लिया, मेरा नहीं। अच्छा पापा लोग बोलते हैं ना। एक बार एक बेटा आया, एक किसी शिष्य के यहाँ गए तो बोले पापा पापा। हमने कहा यही होता है पापा। पापा यानी जो पिए पिए, जो पीता हो और पी करके ऐंठ जाता हो उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अरे बोलो भाई, क्या बोलते हैं? पापा क्या बोलते हैं? पी, पी से पी से पी से पी और ए से ऐंठना। तो पिए पिए इंग्लिश में पापा कैसे लिखोगे? पी ए यानी पी के ऐंठना, पी के ऐंठना, वो क्या हो गया? अच्छा पापा तो ठीक है, कई लोग पापी बोल देते हैं। एक हमारा, ये सच बात है, हम कभी हास्य में भी कोई चीज ऐसी नहीं कहते जो हुई ना हो। हमारे वैसे तो हमारे से 14 दिन बड़े हैं हमारे ताऊ जी के लड़के, लेकिन हम उनको हमेशा छोटा ही बना के रखते थे। जैसे बलराम जी को कृष्ण जी छोटा बना के रखते थे। बलराम जी बड़े थे लेकिन कृष्ण जी छोटे, और कृष्ण जी हमेशा उनको दाऊ दाऊ कहें लेकिन बना के छोटे ही सा रखें। तो ऐसे ही हम भी बहुत चालाक थे। हमसे वो 14 दिन बड़े थे लेकिन हम उनको, कोई बड़े भाई का कोई वो नहीं। अब 14 दिन बड़े का क्या हिसाब किताब है। तो उनका जो लड़का है उसका नाम हम ही ने रखा। तो जो है वो छोटा था तो पापा ना बोल पाता था। तो आया एक बार मेले में, कुंभ के समय में आए थे वो लोग, हाँ 13 में, बहुत छोटा था, 2-2.5 साल का था। तो वो मिलने आए हमसे, तो वो बोले पापी पापी। हम कहिए क्या कह रहा है, क्या मांग रहा है? हंसने लगा। अब चूंकि हम सन्यासी हो गए तो वो भी हमको प्रणाम करते हैं। हमारे घर में जो चाचा जी लोग हैं जो गुरुजी से दीक्षित हुए वो भी हमें प्रणाम करते हैं। सन्यास होने के बाद सिर्फ वो अपनी माँ को प्रणाम सन्यासी कर सकता है, बाकी फिर पिता भी सन्यासी को प्रणाम करे, ये हमारे शास्त्र कहते हैं। तो हमने कहा क्या कह रहा है? बोला पापी पापी, ये क्या कर रहा है? कहा ये हमको पापा नहीं बोल पाता। हमने कहा जब पापा सिखाओगे तो पापी ही बोलेगा और पापी ही बनाएगा, इसलिए पिताजी बोलना सिखाओ। पिताजी बोलेगा तो पिता ही बोलेगा, फिर पापी नहीं बोलेगा। नहीं तो बड़ा होगा तो कहेगा तू बहुत बड़ा पापी है, तूने मुझे कुछ नहीं दिया। और पापा सिखाओगे तो पापी ही तो निकलेगा। अच्छा मम्मी, जो कई हजार वर्षों का जिसका शरीर का जो वो पड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं? मम्मी। तो पहले से ही मार डाल रहे हैं मम्मी मम्मी मम्मी। अब तो और कम हो गया, मोम हो गया, मोम। मोम को पूछो कितनी सकत है अंदर से। तो इसलिए जो है माता पिता कहिए ना, कितना अच्छा है। अपने शास्त्र अपने धर्म हमें माता पिता कहना सिखाते हैं। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। ये नहीं कहा गया पापा देवो भव, मोम देवो भव, ये नहीं कहा गया। तो राजा परीक्षित ने जब यह क्रिया की तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ, कष्ट हुआ कि मुझसे तो धृष्टता हो गई, भगवान क्षमा करें। और उसी एक दिन पश्चात वो गए और जरासंध का उन्होंने मुकुट धारण कर लिया। इससे पूर्वत कलयुग को उन्होंने 4 स्थान अपनी इच्छा से दिए। कलयुग को, चूंकि कलयुग एक बैल रूपी धर्म को मार रहे थे और उसका एक पैर था, बाकी 3 पैर शेष जो थे उसको काट दिए थे। धर्म एक पैर पर खड़ा है, यह गति देखकर राजा परीक्षित चिंता करते हैं। उनके साथ एक गौ और बैल का जोड़ा आता है, रुदन करता है। राजा परीक्षित कहते हैं आप दोनों कौन हैं? वो बताते नहीं, बस रुदन करते हैं। तो राजा परीक्षित स्वयं कहते हैं कि इसका मतलब आप धर्म हो, क्योंकि धर्म कभी ये कहता नहीं कि मैं कौन हूं। आपको क्या कष्ट है? तो उन्होंने कहा राजन, कलयुग का प्रवेश हो गया है, उसने हमें क्षति किया है। तो राजा परीक्षित ने 3 चरण जो थे कलयुग के धर्म के, वो तीनों बैल में पुनः धर्म में स्थापित किए और तलवार लेकर के दौड़े कि इस कलयुग को मैं नष्ट कर दूंगा जो मेरे इस राजकाज में प्रवेश कर रहा है। तो कलयुग चरणों में पड़ पड़ा कि भाई एक बात बताओ, आप
हम कलयुग हैं, प्रवेश नहीं करेंगे तो बाकी सब काम कैसे होंगे, इसलिए मुझे कुछ स्थान दे दीजिए। राव साहब जाओ पीछे ही बैठो आराम से। तो उसने कहा हमें आप स्थान दे दो कि जहां हम विराजमान हो सके। अभ्यर्थस्तेस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। बोले 4 स्थान कलयुग को मिला राजा परीक्षित के द्वारा। द्यूतम पानम स्त्रियां सूना, यानी कि मदिरा, जो लोग मदिरा पीते हैं, शराब पीते हैं, उसमें कलयुग का वास है, इसीलिए उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। दूसरा कहे जुआ खेलना। अभी हमको अच्छा देखो सत्य घटना ही आती है, हम कोई हास्य करने के लिए नहीं बोलते। 2 दिन पहले पता चला कि एक हमारी शिष्या अशोक नगर की वो किटी पार्टी में जाती है। किसमें? किटी पार्टी माताओं की आजकल होने लगी है, शहरों में हो रही है। अब अशोक नगर पहुंच गया तो कुछ दिन बाद ललोई में भी होने लगेगा। 4 माताएं एक घर में इकट्ठा होंगी और बढ़िया गिलास वास लगा के, और अब मान लो शराब नहीं पियेंगी तो छाछ दूध कुछ मट्ठा लगा के पियेंगी। तो हमने कहा भाई किटी पार्टी में क्या होता है? उनके पति आए हुए हैं, सुन रहे होंगे मेरे शिष्य। तो हमने कहा क्या होता है? बोले कुछ नहीं, हम औरतें इकट्ठा होती हैं और फिर उसके बाद जो है वो कुछ जूस वूस पीती हैं और फिर कुछ खाती पीती हैं, कुछ भजन कीर्तन होता है, फिर हम लोग जो है वो तंबोला खेलते हैं। हमने कहा तंबोला क्या है? क्या कुछ नहीं, वो ताश के पत्ते से खेला जाता है, नहीं पर्ची निकाल के कुछ खेला जाता है, उसमें नाम लिखा जाता है। तो हमने कहा उसमें पैसा लगाते हो? कहे हाँ 10 रुपए का खेलते हैं। हमने कहा जुआड़ी बनना था तुमको, एक तो मेरी शिष्या ऊपर से जुआड़ी। बोले गुरुजी नहीं वैसे नहीं खेलते, बस 10 रुपए। हमने कहा वो 10 रुपया नहीं, 1 रुपया भी ये जुआ है और इसमें कलयुग का वास है। हम नहीं कह रहे हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है कि अभ्यर्थिस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। बोले द्यूतम पानम, बोले जुआ खेलना। जो लोग जुआ खेलते हैं, जुआ सिर्फ 1 दिन खेला जाता है, 1 दिन जुआ खेलने की छूट है। बता दे किस दिन? 1 दिन जुआ खेल सकते हो, लेकिन खेल सकते हो आप अपनी पत्नी के साथ, और पत्नियां खेल सकती हैं अपने पति के साथ। वो है दीपावली। दीपावली के दिन भगवान शिव स्वयं पार्वती के साथ जुआ खेलते हैं। उसको जुआ नहीं बोलते हैं, उसको पासा बोलते हैं। तो ऐसे ही आप सब भी दीपावली के दिन शुभ करने के लिए, क्योंकि जैसे विष्णु लक्ष्मी हैं, शंकर पार्वती हैं, तो ग्रह के आनंद के लिए, उत्सव के लिए वो उस खेल को खेला जाता है। तो हमने कहा ये बंद करो। उसी दिन परसों ही मैंने संकल्प करवाया कि आज के बाद तुम पैसा लगाकर नहीं खेलोगी, खेलना है तो वैसे जो भी खेलना है खेलो, वैसे तो खेलो ही नहीं। अब खेलने की उम्र थोड़ा ना है, 50-55 की आयु हो रही है, अब उसमें खेलना क्या है? अब इसमें तो भजन होना चाहिए। लेकिन अब ठीक है, मान लो माताओं की इच्छा है खेलें, पुरुषों की इच्छा